गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को सुने, उसपर मनन करें, उसे अप्लाई करें। याकूब पहला अध्याय 11वां पद। क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है, उसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। जेम्स चैप्टर 1 verse 11। For the sun rises with scorching heat and withers the plant. Its blossom falls and its beauty is destroyed. In the same way, the rich will fade away even while they go about their business. आप देखें, यहाँ जो बात हो रही है वो हो रही है धन की। यहाँ बात हो रही है अमीर आदमी की। जो धनी व्यक्ति है, जो धनवान है, अपने जो नीच दशा पर घमंड करे। आप देखें, यहाँ जो बात जेम्स कह रहा है उसकी जो तुलना है एक जंगली फूल से। मैं मालूम है जंगली फूल का क्या होता है। वो जो है सुबह में खिलता है और शाम होते होते मुरझा जाता है। आप देखें, जो पद है वो एक गरीब आदमी के लिए एक उत्साह है, तसल्ली है, परंतु एक अमीर आदमी के लिए वो है एक अलार्मिंग सिचुएशन, एक चेतावनी है, अलार्म है। आप देखें, यहाँ जो बात याद आती है, इट एकोस Psalm 103 verse 15 and 16. It says, "The life of mortals is like grass. They flourish like a flower of the field. The wind blows over it, and it is gone, and its place remembers it no more." आप देखें, यहाँ जो जेम्स है वो अमीर आदमी की तुलना कर रहा है एक जंगली फूल से, जो सुबह में खिलता है लेकिन धीरे धीरे शाम होते होते मुरझा जाता है। आप देखें, यहाँ जो सन है उसको जो है जल्दी से उसको ख़त्म कर देता है, नाश कर देता है, सुखा देता है। आप देखें, अगले दिन उसका कोई जो ध्यान भी नहीं करता कि यहाँ कोई फूल था। आप देखें, बात हो रही है, बात चल रही है एटर्नल सी की बात। आप देखें, जो धन है ये आपको आनंद में नहीं ले जाएगा। You and I can enjoy it, you and I can take pride in it, but it will not take us to eternity. आप देखें, जो धन है, बहुत सारे लोग हैं। खैर, मैं आपको उस जमाने में ले जाता हूँ जहाँ जिस जमाने में जेम्स लिख रहा है, उस जमाने में माना जाता था कि जो धन है वो जो है उन्होंने आमतौर से जो है या तो जिसके पास है वो इस बात की निशानी थी उनके पास परमेश्वर की आशीष है। नंबर 2 ये बात है कि उसने अगर धन कमाया है तो कमाया है बुरे रास्ते से, बुरे तरीके से। उनमें जो महसूल लेने वाले थे, जो टैक्स कलेक्टर थे, देवो आम थे। आप देखें, जो जिसके पास नहीं है, लोग सोचते थे कि इनके ऊपर जो है परमेश्वर का कर्ज है, इनके ऊपर जो है परमेश्वर का शाप है, आशीष नहीं है। उस स्थिति में जो जेम्स है वो एक बात कह रहा है, जो एक बैलेंस व्यू है। जिसके पास है वो धन घमंड करे कि मानो वो दीन है, दूसरों से बांटने के लिए है, दूसरों के साथ शेयर करने के लिए है। अब मुझे नहीं मालूम आप कौन हैं, आप शायद धनी हैं, परंतु कई बार आपको जो धन है केवल मैं, मेरा, मेरों के लिए। कई बार आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनका जो धन है वो है परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर की सेवकाई के लिए। यहाँ मुझे याद आती है वो है मिशन की बात। हालांकि जो मिशन है वो तो परमेश्वर का है, उसके लिए जो बात करते हैं वो है मिस्यो डेई। मिशन जो है परमेश्वर का है। वो तो जब
भेजता है, किसी को बुलाता है, पूरा करता है। लेकिन एक कहावत है, इफ यू कैनॉट गो सेंड, हाउ डू वी सेंड? वी सेंड पीपल थ्रू आवर प्रेयर, थ्रू आवर सपोर्ट, थ्रू आवर प्रेयर्स। आप देखें, आज जो एक मसीह है उसके लिए एक आशा है, चाहे वो गरीब है या अमीर है, उसके पास आशा है कि परमेश्वर जो उसे बचाएगा, उसकी मदद करेगा। लेकिन जो लोग अमीर हैं उनके पास एक तरीका है। वो तरीका क्या है? वो तरीका है कि कैसे जो धन है वो प्रभु के लोगों के साथ बांटना है। शेयर इन आवर जॉय। कल हमने इसके बारे में देखा था, वो देखा था पतरस के बारे में। पतरस के पास बहुत सारे कारण थे कि वो निराश हो जाए। ही वॉज ए प्रोफेशनल फिशरमैन। वो एडमिट भी करता है, हमने सारी रात मेहनत की परंतु फिर भी कुछ नहीं पकड़ा। तो उन्हें उससे कहा, गहरे में जाल डाल। उन्हें बात मानी। उसने कहा प्रभु से, हमने सारी रात मेहनत करी फिर भी कुछ नहीं पकड़ा, फिर भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। उसने मेहनत की, उनके जो जाल थे इतने भर गए कि वो फटने वाले थे। औरों को जो है सहन करके बुलाता है, कम कम कम, शेरिना जॉय। आप देखें, प्रभु ने कहा अचंभा मत कर, अब से तू जो है मनुष्यों को पकड़ा करेगा, मेरे पीछे हो ले। आप देखें, उसने जो है अपने फेल्योर को स्वीकार किया, अपने प्रभु की बात मानी, प्रभु से आशीष पाई, प्रभु की आज्ञा मानकर प्रभु के काम के लिए चला गया। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, धन के पीछे मत भागे। पहला तिमोथी 6:10 देखिए क्या कहता है। 1 Timothy chapter 6 verse 10. For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. आप देखें, जो धन है वो सब बातों की, सब बुराइयों की जड़ है। कितनों ने अपने विश्वास से भटक कर अपने आप को छलनी किया है, प्रभु के मार्ग से भटक गए हैं, दूर चले गए। दे हैव वॉन्डर्ड अवे। मुझे नहीं मालूम है आप कौन है। संभवतः आप जो हैं अमीर हैं। जो भी आपके पास है, प्रभु को धन्यवाद दें, औरों के साथ उसे शेयर करें। अगर आप जो हैं गरीब हैं, प्रभु पर भरोसा रखिए, प्रभु आपकी जरूरतें पूरी करेगा। विश्वास से भटके ना, विश्वास में बने रहें, प्रभु आपको आशीष देवे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, मेरी प्रार्थना है मेरे इन भाइयों के लिए, बहनों के लिए, जवान बच्चों के लिए, प्रभु आप इनके साथ हों। प्रभु आप इन पर दया करें, अपने वचन को समझने के लिए प्रभु आप इन्हें आशीष देवें। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन लें, यीशु के नाम से मांगते हैं। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ हमें से हर एक के साथ होती रहे। आमीन। प्रभु आपके साथ हो, प्रभु आपको आशीष देवे। आमीन।